नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बड़ी गर्मा गर्मी वाली न्यूज़ छाई हुई है और मुझे भी इस पे फिर वीडियो बनानी पड़ी है। ठीक है, जिसने इससे पहले वाली वीडियो ने देखी वो जाके देख ले, ताकि उस पर मैंने डिस्कस किया था कि जॉब प्रोफाइल क्या होती है यूपीपीसीएल जेई डिस्ट्रीब्यूशन की। यूपीपीसीएल जेई डिस्ट्रीब्यूशन की जो जॉब प्रोफाइल होती है वो टोटली मैंने समझा दी है। इससे बाहर एक भी पॉइंट नहीं है जॉब प्रोफाइल में जो मैंने ना समझाया हो। हर चीज एक्सप्लेन की मैंने उसमें, ऑनलाइन पोर्टल्स तक बताए हैं उसके अंदर। ठीक है, तो यूपीपीसीएल जेई डिस्ट्रीब्यूशन की जॉब प्रोफाइल जाके आप देख सकते हैं इस वीडियो से पहले। और यूपीपीसीएल जेई ट्रांसमिशन की जॉब प्रोफाइल आने वाली है, पावर ग्रिड जेई की जॉब प्रोफाइल आने वाली है, एनएचपीसी जेई की जॉब प्रोफाइल आने वाली है, एसएससी जेई की भी जॉब प्रोफाइल की वीडियो आने वाली है। तो इतनी वीडियोज अभी आपके पास आने वाली है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मेन फैक्टर्स और मेन तत्व पे। ठीक है, मेन फैक्टर्स पे क्या बात करने वाले हैं जो आजकल जिसकी गर्मा गर्मी छाई हुई है, लेकिन वो थोड़ा बहुत थम गया। ठीक है, यूपीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन। क्या यूपीपीसीएल प्राइवेटाइज हो जाएगा या होने वाला है? देखिए, इस पे ना मैं आपको समझाता हूं। देखिए, यूपीपीसीएल वैसे तो प्राइवेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एसेंशियल एंटिटी है और इतने बड़े पावर सेक्टर के सबसे बड़े स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आता है। ठीक है, सबसे बड़ा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है पूरे इंडिया का। ठीक है, जिसके टोटल इतने सारे डिस्कॉम्स हैं। हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं है जिसके इतने सारे डिस्कॉम्स हैं। कितने सारे डिस्कॉम्स हैं? पीवीवीएनएल यानी पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पीयूवीएनएल यानी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल तीसरा हो गया। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, दक्षिणांचल 4। ठीक है, कैस्को 5, लैसा 6। ठीक है, तो टोटल 6 तो इसके डिस्कॉम्स ही हैं। ठीक है, फिर इसका एसएलडीसी अलग है और इतना बड़ा ट्रांसमिशन सेक्शन अलग है। ठीक है, तो यूपीपीसीएल की ना काफी टाइम से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ठीक है, पहले तो इसके पीछे का कारण क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं, और क्या प्राइवेटाइजेशन सही है या गलत है। ठीक है, इस पे भी थोड़ी सी आज चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो देखिए क्या होता है, सन 2000 से पहले यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुआ करता था। ठीक है, तब प्योर सरकारी जॉब थी यूपीपीसीएल की। 2000 में इसको ना एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाया गया। देख लिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्योर सरकारी डिपार्टमेंट और पीएसयू के अंदर क्या फर्क होता है। देखिए, यूपीपीसीएल प्रेजेंट टाइम में ना पीएसयू है, यानी कि देखिए प्योर सरकारी डिपार्टमेंट उसे बोला जाता है जो 100% सरकारी होता है। 100% सरकारी कैसे? जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो गया, एसएससी जेई के जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं सारे के सारे वो 100% सरकारी होते हैं दोस्तों, क्योंकि वो 100% सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं। उन पे पूरा शेयर 100% सरकार का ही होता है। इसी तरह यूपीपीसीएल सन 2000 से पहले जब यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था तब वो 100% गवर्नमेंट के हाथों में था, लेकिन उसके बावजूद वो घाटे में था। 2000 से पहले भी यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में चल रहा है। ठीक है, घाटे में होने की वजह से, ठीक है, उसको यूपीपीसीएल बनाया गया, यानी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाया गया। यूपीपीसीएल बनाया गया, यानी कि उसमें 51% यूपी सरकार का हक था और 49% उसका खुद का हक उसे दिया गया। ठीक है, जब यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था तो इसके सारे कर्मचारी सरकारी थे, लाइनमैन से लेकर श्रमिक से लेकर जितने भी होते हैं ना, नीचे के भी एम्प्लॉय जितने होते हैं, ठीक है, वो सारे सरकारी हुआ करते थे यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना तब से इसके कुछ एम्प्लॉय जो मेंटेनेंस विंग के हैं, ग्राउंड लेवल के, वो धीरे धीरे प्राइवेटाइज होने शुरू कर गए। ठीक है, धीरे धीरे इनकी प्राइवेटाइजेशन होनी शुरू हो गई। ठीक है, जब उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन बना 2000 में, सन 2000 में। ठीक है, एक वीडियो में ना ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ यूपीपीसीएल पे भी लेके आऊंगा, बोर्ड पे समझाऊंगा वो। ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ यूपीपीसीएल। ठीक है, तो जब उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बन गया सन 2000 के बाद, तब कुछ काम इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने लगे, क्योंकि सबको पता है पीएसयू जब भी कोई डिपार्टमेंट बन जाता है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन जाता है, यानी कि उसके पीछे कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्ड लग जाता है, तो उसमें जो नीचे की विंग होती है, मेंटेनेंस विंग, वो थोड़ी थोड़ी प्राइवेट के हाथों में होती है। जैसे आप देखते होंगे कि संविदा कर्मचारी भी यूपीपीसीएल के अंदर काम करते हैं। ठीक है, जबकि प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत कम ऐसा होता है कि संविदा कर्मचारी भी काम कर रहे हो। ठीक है, प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्यून तक सरकारी होता है, लेकिन
पीएसयू के अंदर चपड़ासी भी सरकारी नहीं होता, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है। तो पीएसयू बनाया गया। पीएसयू क्यों बनाया गया इसको? ताकि जो घाटा हो रहा है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को वो रिकवर हो सके। लेकिन दोस्तों जब यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से यूपीपीसीएल बन गया तब भी दोस्तों घाटा नहीं रिकवर हो पाया। ठीक है, क्यों? आपको पता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कभी भी फायदे में क्यों नहीं चलते, इसके पीछे के बहुत सारे कारण होते हैं। कारण कौन कौन से होते हैं? ठीक है, सबसे पहला कारण क्या होता है? एक कि पावर थेफ्ट। पावर थेफ्ट यानी बिजली का चोरी होना। ठीक है, आप देखते हो कि यूपीपीसीएल जितनी ज्यादा बिजली ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करता है उससे ज्यादा तो चोरी हो जाती है यूपी के अंदर। ठीक है, लोग कुंडा डाल लेते हैं, मीटर टेम्परिंग होती है। ठीक है, सबको पता है कैसे कैसे दौर से गुजरता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, तो इसमें जनता का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत है। जनता अगर अच्छी रहे, जागरूक रहे, ठीक है, मतलब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में इसीलिए है क्योंकि उसका जनता से ताल्लुकात है। जो डिपार्टमेंट का ताल्लुकात जनता से नहीं ना होता वो हमेशा प्रॉफिट में चलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यूपीपीसीएल का ताल्लुकात तो जनता से है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। ठीक है, चाहे वो किसी भी उसका हो, क्या बोलते हैं, स्टेट का हो। तो जब भी किसी डिपार्टमेंट के जनता से ताल्लुकात होते हैं ना, वो कभी भी फायदे में आ ही नहीं पाता, क्योंकि पता है जनता टाइम पे बिल भरे ना भरे जनता को क्या लेना देना। ठीक है, जबकि जनता अगर टाइम पे बिल भरे, ठीक है, और बिलिंग की कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छी नहीं हो पाती किसमें, यूपीपीसीएल के अंदर, किसी भी डिस्कॉम में। ठीक है, और घाटे में रहने का एक और कारण क्या होता है कि ओल्ड टेक्नोलॉजीज का अभी तक यूपीपीसीएल के अंदर होना। ठीक है, ओल्ड टेक्नोलॉजीज का क्या मतलब होता है? ओल्ड टेक्नोलॉजीज आप देखोगे, अगर हम बाकी जगह से कंपेयर करें, ठीक है, आप किसी और जगह से कंपेयर करते हैं, किसी और पावर कंपनी से कंपेयर करें, जैसे एनटीपीसी हो गया, ठीक है, पावर ग्रिड हो गया, वहां पे जो पावर हाउसेज है ना बड़े एडवांस लेवल के हैं, वहां पे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पे चल रहा है सब कुछ। यूपीपीसीएल की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन की तो इतनी बुरी हालत है कि वहां पे अभी तक ना न्यू टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस ही नहीं हो रखा। ठीक है, वही पुराने मॉडल पे चल रहे हैं, मतलब वही वाला। ठीक है, कोई नई टेक्नोलॉजीज का इंट्रोडक्शन नहीं हो रखा। जैसे स्मार्ट मीटर्स अभी तक प्रॉपरली हर जगह इंस्टॉल्ड नहीं हो रखे। ठीक है, अब क्या होता है, पुराना मीटर जो होता है उसके साथ सेटिंग हो सकती है, ठीक है, स्मार्ट मीटर के साथ तो सेटिंग नहीं ना हो सकती। ठीक है, अब ये जो चीजें हो रही है ना, जैसे प्रॉपर बिलिंग का एफिशिएंसी ना होना, स्मार्ट मीटर्स का ना आना, इसकी वजह से डिस्कॉम लॉसेज में चल रहे हैं और ये और लॉसेज में होते जा रहे हैं। और गवर्नमेंट चाहती है कि यूपीपीसीएल को प्राइवेट करके हम डिस्कॉम्स को फायदे में लाएं। लेकिन अब यूपीपीसीएल यदि प्राइवेट होता है ना तो उससे नुकसान होता है आम जनता का। आम जनता का कैसे, मैं आपको बताता हूं। यूपीपीसीएल जब भी कभी बिजली का बिल देता है ना तो वो सब्सिडाइज होता है। सब्सिडाइज मतलब रकम उसकी ज्यादा होती है, सरकार सब्सिडी लगाती है, तब वो थोड़ा कम होके कंज्यूमर के पास आता है। अब यदि कोई प्राइवेट प्लेयर साथ में उतरता है तो दोस्तों बिल आने बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे, इससे आम जनता का ही नुकसान होता है। प्राइवेटाइजेशन से एक तो आम जनता को, क्योंकि हर किसी की जेब तो देखो, बिजली कनेक्टेड है हर जनता से। जनता कैसी होती है, अमीर भी होती है, गरीब भी होती है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। ठीक है, बहुत ही जनता तो हर प्रकार की होती है ना। अब यूपीपीसीएल ये देख के बिजली देता है कि हमें इस पर्टिकुलर कंज्यूमर को इतने रेट पे बिजली देनी है, किसानों को अलग तरीके से, लोअर मिडिल क्लास को अलग तरीके से, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को अलग तरीके से। ठीक है, तो पर जो प्राइवेट प्लेयर आएगा, प्राइवेट प्लेयर यदि उतरता है कोई यूपीपीसीएल के साथ साथ, वो सिर्फ अपना मुनाफा देखेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को प्राइवेट करने से जनता को ही नुकसान होता है। ठीक है, ज्यादातर देखा जाए। ठीक है, अब क्योंकि बिल महंगे हो जाएंगे, अब जो प्राइवेट कंपनी आती है, ठीक है, वैसे तो प्राइवेटाइजेशन होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है दोस्तों। बाकी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मैं फिर कह सकता हूं हो सकता है, क्योंकि वो छोटे छोटे हैं। यूपीपीसीएल तो 6 तो डिस्कॉम से ही मिलके बना और इतना बड़ा ट्रांसमिशन विभाग है, कौन खरीद सकता है इसको? कोई भी नहीं खरीद सकता। ठीक है, चलो कुछ छोटा मोटा प्राइवेट पार्ट हो गया, उससे थोड़ा वैकेंसीज पे श्रिंक हो सकती हैं, लेकिन यूपीसीएल कभी प्राइवेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको डटे रहना है, तैयारी करते रहना है। इतने बड़े स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कोई प्राइवेट नहीं कर सकता। और अगर हम यूपी स्टेट की बात करें तो यूपी स्टेट में ना जनता ज्यादातर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ही है। ठीक है, और यदि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को हैवी इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया जाएगा, अगर कोई प्राइवेट कंपनी उतरती है, कोई प्राइवेट कंपनी तो अपना मुनाफा देखती है, वो तो भाई सेवा करे चाहे ना करे, यूपीसीएल तो सेवा के लिए बना हुआ है ना, उसको तो हर तरीके से देखना होता है। ठीक है,
तो प्राइवेट प्लेयर उतरने से नुकसान जनता का होता है, ठीक है। एक और चीज होती है, ठीक है, एक और चीज होती है, जो वैकेंसीज होती हैं वो श्रिंक हो जाती है प्राइवेटाइजेशन से, यानी कि तैयारी करने वालों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है प्राइवेटाइजेशन से। पर प्राइवेटाइजेशन होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको अपनी तैयारी करते रहना है, ठीक है। यूपीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन हो ही नहीं सकता, इतने बड़े स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कभी नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। तो बस आपको तैयारी करते रहना है, ठीक है। और बल्कि यार प्राइवेटाइजेशन से बढ़िया ना गवर्नमेंट को उल्टा यूपीपीसीएल में टेक्नोलॉजीज अच्छी लानी चाहिए, जैसे स्मार्ट मीटर्स लगवा देने चाहिए हर जगह, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ये भी है कि डिपार्टमेंट भी तो घाटे में चल रहा है, इतना बजट कैसे आएगा, पर अगर कुछ कुछ जगह पे लगवा इंस्टॉल किए जाएं तो फायदा बहुत हो सकता है इससे डिस्कॉम्स को, क्योंकि डिस्कॉम्स को फायदे में लाने के यही तरीके हैं, स्मार्ट मीटर्स लाए जाएं, ठीक है। पावर हाउसेस को थोड़ा सा न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करी जाएं उसके अंदर, क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजीज पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और तो लॉसेज उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, एटीएनसी लॉसेज बहुत ज्यादा होते हैं डिस्कॉम्स के अंदर, ठीक है। उनको मिनिमम मेंटेन करना होता है, ठीक है, 15% से बिलो रखना होता है वैसे एटीएनसी लॉसेज, यदि किसी डिस्कॉम कंपनी को अच्छे से चलाना है। लेकिन डिस्कॉम में एटीएनसी लॉसेज इतने ज्यादा होते हैं वो रिकवरी नहीं हो पाता। पर डिस्कॉम को प्राइवेटाइज करने से बहुत दिक्कत की बात है यार, क्योंकि ना एक तो जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए तो है ही, क्योंकि धीरे धीरे अगर डिस्कॉम ऐसे प्राइवेटाइज होता रहा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की जो सरकारी वैकेंसी आती है ना वो कम होने लग जाएगी। पहले ही इतनी कम आ रही है, एक जमाना होता था, मैं आपको बताता हूँ, मैं तो तब पढ़ा करता था, मतलब कॉलेज में पढ़ा करता था, कुछ सीनियर वगैरह पेपर देते थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यूपीपीसीएल में 500 से लेके 1000 तक 800 से लेके 1000 तक वैकेंसी आया करती थी, ठीक है। वो बच्चे बहुत लकी थे जो 2013, 12, 14 के पास आउट हैं, उनको 500, 1000 वैकेंसी में फाइट किया हुआ। और आर.के. राजपूत जैसी रट्टे वाली किताब से पेपर आया करता था, तोड़ो। आज यूपीपीसीएल के अंदर वैकेंसी ऊंट के मुंह में जीरे वाली रह गई है, कंपटीटर्स इतने ज्यादा हैं, ठीक है। इसीलिए यही कारण है यूपीपीसीएल के पेपर का टफ बनना भी, ठीक है। सबसे टफेस्ट पेपर बन रहा है जो यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, वो इसी कारण बढ़ रहा है। एक तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली वैकेंसियां आ रही हैं, और क्या बोलते हैं, जो तैयारी करने वाले हैं वो बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है। डिस्कॉम में जरा सीटें आ रही हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन में तो डिस्कॉम से भी कम सीटें होती हैं, ठीक है। तो कम सीटें आ रही हैं, ठीक है। तो अब पेपर भी फिर इसीलिए टफ बन रहा है, उल्टा पुल्टा सा, कभी कोई नया सब्जेक्ट ऐड जा रहा है, मतलब मेहनत किस्मत वाली बात हो गई है, ठीक है। तो बाकी ठीक है कि अभी थोड़ा सा थम गया है, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन देखो नुकसान इसीलिए होता है कि बस उससे वैकेंसीज पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, और आम जनता पे, आम जनता अगर प्राइवेटाइज विभाग होता है तो जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास होते हैं ना, उनको इतना महंगा बिजली का बिल देना पड़ेगा कि बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि यूपीपीसीएल तो सब्सिडाइज बिल देता है, ठीक है ना। मतलब जिस कंज्यूमर को जिस हिसाब से चाहिए होता है उस हिसाब से उनकी स्कीम्स होती हैं, ठीक है। तो जब प्राइवेट प्लेयर आता है तो सरकारी स्कीम्स जो होती हैं उनको कम तवज्जो दी जाती है, प्रॉफिट मेकिंग को ज़्यादा बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा अंदाज थोड़ा अलग होता है बताने का, ठीक है, प्रॉपरली बताता हूँ मैं, कारण भी बताता हूँ, मेरा वो सिस्टम नहीं होता। वैसे मेरे चैनल को बहुत कम यार ग्रोथ मिल रही है, क्यों मिल रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसलिए डीमोटिवेटिंग भी बहुत फील होता है। कंटेंट तो अच्छा ही लाता हूँ, तुम ही बताओ बेकार है चैनल या बढ़िया है। बेकार है तो फिर रहन देता हूँ मैं वीडियोस बनाना, अगर बढ़िया है तो फिर सही है, पर यार व्यूज़ बहुत कम आते हैं, ये है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी भाई डिस्कॉम के लॉसेज में कारण बताऊंगा कि जिनको ये लोन जो सुनते होंगे ना, यूपीपीसीएल पे लोन है इतने करोड़ का, कैसे लेता है वो, ठीक है, और क्या कारण हो गया लोन लेने का, ठीक है, सब बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी डिस्कॉम के लॉसेज में होने के कारण, उसके बाद आएगी ट्रांसमिशन जेई की जॉब प्रोफाइल, ठीक है। डीमोटिवेटिंग लगता है यार, तुम सब्सक्राइब तो करते नहीं चैनल, इतनी सारी 250